गुड मॉर्निंग क्लास। तो हमारे 6 चैप्टर हो गए हैं यूनिट सेकंड के अंदर। तो टुडे वी आर स्टार्ट द चैप्टर नंबर 7, दैट इज मेथड ऑफ इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट, केमिकल बायोलॉजिकल एंड मैकेनिकल कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। कैसे हम केमिकली, कैसे बायोलॉजिकली और कैसे मैकेनिकली हम पेस्ट को मैनेज कर सकते हैं, उस बारे में हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। So let's start with the introduction. So insect are the found in all type of environment. हमें पता है कि इंसेक्ट हर प्लेस में मिलते हैं, either on the earth, either on the water, either on the air. हर प्लेस पे इंसेक्ट हैं, है ना। They occupy little more than 2/3 of the known species of animal in the world. 2/3 पार्ट पे कौन है? इंसेक्ट्स हैं, ठीक है। Insect affect human being in a number of ways. Many feed on all kind of plants, including crop plants. जो इंसेक्ट हैं वो ह्यूमन बीइंग पे काफ़ी तरह से इफेक्ट करते हैं। कुछ उसमें से प्लांट पे फीड करते हैं, कुछ क्रॉप प्लांट पे फीड करते हैं, कुछ फॉरेस्ट ट्री पे फीड करते हैं, कुछ मेडिसिनल प्लांट पे फीड करते हैं, ठीक है। लाइक कुछ वीड्स पे फीड करते हैं। सो दे आर ऑल्सो इन्फेक्ट द फूड एंड अदर स्टोर प्रोडक्ट इन द गोडाउन। तो गोडाउन के अंदर जो हम फूड को स्टोर करते हैं, वहाँ भी ये क्या करते हैं? इन्फेस्टेशन करते हैं, ठीक है। The storage structure and package causing huge amount of loss to the storage food and also deterioration of food quality. तो ये एक तो फूड क्वालिटी को इफेक्ट करते हैं और ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टोर जो फूड है उसको भी क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज इंसेक्ट और क्या करते हैं? अगर इंसेक्ट की बात करें तो वो इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं। तो अगर बात की जाए, इंसेक्ट लेस देन 5% डैमेज करते हैं, ठीक है, जिसे हम नॉट कंसिडर एज पेस्ट। इंसेक्ट दैट कॉज लेस देन 5% डैमेज आर नॉट कंसिडर एज पेस्ट। अगर 5% से कम डैमेज है तो उसे हम पेस्ट कंसिडर नहीं करेंगे। अगर 5% से ज़्यादा डैमेज है तो उसको हम पेस्ट कंसिडर करेंगे। तो अगर इंसेक्ट का डैमेज 5 से 10% के बीच में है तो उसे हम बोलेंगे माइनर पेस्ट, ठीक है। और अबाउट 10% है देन हम उसे बोलेंगे मेजर पेस्ट, ठीक है। इंसेक्ट आर कॉज इंजरी टू प्लांट, प्लांट में इंजरी कर देता है। अब इसके अंदर दो टाइप के इंसेक्ट आते हैं, ठीक है। इंसेक्ट दो तरह के होते हैं, एक होते हैं च्युइंग और दूसरे होते हैं सकिंग। तो च्युइंग मतलब चबाने वाले, खाने वाले, और सकिंग मतलब जो उसके अंदर जूस होता है, जो उसके अंदर सैप होता है लीव्स के अंदर, उसको सक करने वाले, ठीक है। सो जो फॉर्मर ग्रुप च्यू ऑफ प्लांट पार्ट एंड स्वेलो देयर डैमेज टू द प्लांट, वो प्लांट को डैमेज करते हैं, जो उसको चूसते हैं, है ना। तो जो सकिंग इंसेक्ट होते हैं वो क्या करते हैं? वो ये लीफ है, इसमें पियर्स कर देंगे, पियर करके उसका जो सैप है उसको सक कर लेंगे, जो उसका लिक्विड मटेरियल है उसको सक कर लेंगे, और लीव्स क्या हो जाएंगी? सूख जाएंगी। लीव्स सूखने से फिर वो अपना फूड नहीं बना पाएंगे और अल्टीमेटली प्लांट क्या हो जाएगा? निष्क्रिय हो जाएगा, वो अपना काम नहीं कर पाएगा। मैनी ऑफ सकिंग इंसेक्ट सर्व एज वेक्टर। कुछ जो इंसेक्ट होते हैं वो एज ए वेक्टर भी काम करते हैं। वेक्टर का मीन्स बोल सकते हो आप कैरियर, लाइक वायरस वेक्टर, बैक्टीरिया वेक्टर, है ना। लाइक एफिड्स होते हैं, एफिड्स के साथ क्या होते हैं? वायरसेस होते हैं। तो वो क्या करते हैं, जब उसको सक करते हैं तो वो उसके सैप में चला जाता है और वहाँ पे वायरल इन्फेक्शन और यू कैन से लाइक बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, जो क्या करता है? सीवियर डैमेज प्रोवाइड करता है क्रॉप को। Next, introduction of high yielding variety, expansion in irrigation facility, and indiscriminate use of increased rate of agrochemicals such as fertilizer and the pesticide. In recent year, with a few view of increased productivity, has resulted in heavy crop losses due to the insect pests certain crop. क्या हुआ है कि हाई यील्डिंग वेराइटीज के लिए अंदर क्या है, उसके अंदर हम इरिगेशन फैसिलिटी को एक्सपेंड कर देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है? जो एग्रोकेमिकल लाइक फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड है उसमें इंक्रीज हुआ है, उसकी प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ है, उसकी लागत में इंक्रीज हुआ है, जिसकी वजह से क्या हुआ है? इंसेक्ट के अंदर कुछ क्रॉप, इंसेक्ट के अंदर तो लॉस नहीं हुआ, तो उसके अलावा क्या हो गया? क्रॉप के अंदर लॉस हुआ है। दिस सिचुएशन है राइजेज मेनली ड्यू टू एलिमिनेट ऑफ नेचुरल एनिमीज।
अगर हम नेचुरल एनिमीज को मारते हैं तो हमें ज़्यादा पेस्ट की जरूरत पड़ेगी, ज़्यादा हमें केमिकल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसलिए हमें सेकेंडरी पेस्ट वहाँ पे यूज़ करने पड़ते हैं। तो ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। नाउ मूव टू द insect pest control method. So number one is cultural method. So what is cultural method? तो कल्चर मेथड के लिए अगर देखा जाए हम इन्वायरमेंट और हैबिटेट के अंदर पेस्ट का क्या रोल है। लाइक देखो, ये पेस्ट है, ये हैबिटेट है, ये इन्वायरमेंट है, ठीक है। ये इन्वायरमेंट, पेस्ट, ये हैबिटेट, इन दिनों का आपस में क्या है, रोल है, ठीक है। अब इसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं? तो ये जो टैटिक्स है इसको हम हॉर्टिकल्चर, सिल्वीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिस में हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा इसको कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, ये जो कंट्रोल टैटिक्स होती हैं इसमें जो रिलेशन होता है बिटवीन पेस्ट एंड पोल्यूशन, उसे हम नेचुरल एनवायरनमेंट बोलते हैं। तो मैंने क्या बोला कि इसके बीच में, पेस्ट के बीच में, पेस्ट के बीच में और पॉपुलेशन के बीच में, और यू कैन से एनिमी और पॉपुलेशन के बीच में जो रिलेशन होता है डेट इज नेचुरल इन्वायरमेंट। तो ये जो नेचर होता है, जो ये रिलेशन होता है डेट इज नेचुरल इन्वायरमेंट। दे आर ऑल्सो नोन एज लेस कॉमनली एज इकोलॉजिकल कंट्रोल मेथड। Simplicity and low cost are the commonly primary advantages of cultural control tactics. Unfortunately, these are the still a wide variety of insect pests that cannot be suppressed by culture method alone. तो इसको हम कल्चर मेथड अलोन से हम इसको सप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ कल्चर कंट्रोल है। नंबर वन, क्रॉप रोटेशन। तो अगर हम क्रॉप रोटेशन कर देते हैं तो क्या होता है, रोटेटिंग क्रॉप डिफरेंट साइड कैन आइसोलेट पेस्ट। तो डिफरेंट डिफरेंट साइड पे जो क्रॉप होती है वो क्या करती है, उनको आइसोलेट कर देती हैं उसके फूड रिसोर्स से, ठीक है। जिससे क्या होता है, वहाँ पे क्रॉप के अंदर पेस्ट का अटैक कम होता है। दूसरा कि वहाँ पे जो गार्डन प्लॉट है उसको चेंज करें, दूसरा साइड पे लगाएं। तीसरा, डू नॉट पुट मेंबर ऑफ सेम प्लांट फैमिली इन द सेम लोकेशन इन कंजिकेटिव सीजन। सेम सीजन के अंदर, सेम कंजिकेटिव सीजन के अंदर हमें क्या करना है, सेम प्लांट फैमिली को सेम लोकेशन पे क्या करना है, उसको अंदर प्लांट को ग्रो करना है। फॉर एग्जाम्पल, डू नॉट मेलन विद कुकम्बर और स्क्वैश। मेलन और कुकम्बर और स्क्वैश को हम इकट्ठे ना लगाओ, जिससे क्या होता है, उनका कॉन्जिकेटिव सीजन नहीं होता है। कॉन्जिकेटिव सीजन है तो जिसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे वो ग्रोथ, वहाँ पे उसके अंदर क्रॉप रोटेशन नहीं हो पाएगी। तो डू नॉट फॉलो मेलन विद कुकम्बर और स्क्वैश। दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर रोटेशन यूजिंग ग्रीन मैन्योर क्रॉप। तो अगर इसको हम ग्रीन मैन्योर क्रॉप के साथ रोटेशन करें तो वहाँ पे बेटर रहेगा, जो क्या करेगा, ऑर्गेनिक मैटर को सोइल के अंदर फिक्स करेगा। नेक्स्ट, सैनिटेशन। तो सैनिटेशन क्या है, ये हाईली इफेक्टिव मेथड है कुछ पेस्ट के लिए। इसके अंदर हम क्या करेंगे, क्रॉप डेब्रिज को कॉटन फील्ड से रिमूव कर देंगे, ठीक है। और पिंक वोलवॉर्म जो है, पैक्टिनोफोरा, गोसिपेला, यूरोपियन कोर बोरर, ऑस्ट्रेलिया नेबलिस, शुगर किन बोरर, डाइटेरिया, साइक्लिस, इनके जो ड्रॉप फूड है, उनके एप्पल एप्पल ट्री के रिड्यूस द नेक्स्ट सीजन पॉपुलेशन ऑफ एप्पल मैगेट, कोडिंग मोथ एंड प्लम करके। तो इसके अंदर आपको क्या याद रखना है, इसके अंदर आपको जस्ट इनके साइंटिफिक नेम याद रख लेना और कुछ भी याद नहीं रखना, ठीक है। शुगर किन बोरर को क्या बोलते हैं, पिंक बोरर को क्या बोलते हैं। फिर क्या बोलता है, शेडिंग एंड बर्निंग एंड प्रूनिंग वुड पिच और चार्ड, सोथल बोरर एंड लेजर पिच बोरर। जिसकी देखो, जो शेडरिंग और बर्निंग करवाते हैं उसके लिए कुछ बोरर हैं, उनके नाम दिए हुए हैं। वो क्या कहता है, ऑर्चार्ड के अंदर बोरिंग करवाता है, प्लांट को खराब करवाता है। तीसरा, सिंपली टिलिंग और प्लोइंग ए कॉर्न फील्ड बिफोर विंटर और मे डिस्टर्ब पेस्ट लाइफ साइकिल बाय कॉजिंग इंजरी, मैकेनिकल इंजरी, उसके अंदर मैकेनिकल इंजरी करवा देते हैं, ठीक है। जिसकी वजह लिथल कोल्ड टेम्परेचर में वो होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो बर्ड्स और स्मॉल मेम्बर्स होते हैं वो सोल की डेप्थ में चले जाते हैं। अगर हम टेम्परेचर को, नीचे की टेम्परेचर ठंडा कर देंगे तो वो डेप्थ में चले जाएंगे ना, ठीक है। नेक्स्ट, सोil की सोलराइजेशन करवा दो। मतलब क्या है, पूरी लैंड पे प्लास्टिक सीट गिर दो
उससे सोलर हीट से उसके अंदर जो नेमाटोड्स हैं, वीड्स हैं, वो सारे सारे क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। सो हो गया सोइल का सोलराइजेशन। नेक्स्ट टाइम प्लांटिंग और हार्वेस्टिंग। टाइमली क्या करनी चाहिए, हार्वेस्टिंग करनी चाहिए, टाइमली प्लांटिंग करनी चाहिए, जिससे पेस्ट का अटैक ना आए। नेक्स्ट रेजिस्टेंस वैरायटी, हमें रेजिस्टेंस वैरायटी लगानी चाहिए जिससे वहाँ पे पेस्ट का अटैक नहीं आएगा। ठीक है। लाइक इंटरक्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं कि दो फसलों को इकट्ठा लगा सकते हैं, जिससे अगर मिक्स क्रॉपिंग करेंगे तो वहाँ पे जो पेस्ट एंड होला उसका इफेक्ट वहाँ पे नहीं आएगा। नेक्स्ट सर्टिफाइड प्लांट्स। सर्टिफाइड प्लांट्स क्या है, व्हेन दे आर अवेलेबल कंसीडर बाइंग प्लांट लेबल। तो जो लेबल्ड सीड है सिर्फ उनको ही बाय करें, जिससे क्या होगा वहाँ पे जो आपकी ग्रोथ होगी, आपकी जो सीड का जर्मिनेशन है वो क्या होगा, बेटर होगा। नेक्स्ट स्ट्रॉबेरी एंड पोटैटो अमंग क्रॉप विच में बी ऑफर्ड एज सर्टिफाइड प्लांट। तो हम इसको सर्टिफाइड प्लांट को हम इसको लेके आते हैं। नेक्स्ट इज एलिलियोपैथी। एलिलियोपैथी होता है कि नेचुरल केमिकल इंटरेक्शन, कि कोई केमिकल से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। सो ये एक इनहिबिटरी और स्टिमुलेटरी प्रॉपर्टी होती है। या तो वो बैक्टीरिया को, जो पेस्ट होते हैं, पेस्ट लाइक इंसेक्ट, फंगस, वायरस, कुछ भी हो सकता है पेस्ट, है ना। तो उसको क्या करती है, उसको किल करती है, उसको इनएक्टिवेट करती है। ठीक है। या फिर जो एक लिविंग प्लांट है जो रिलीज टॉक्सिक, in the case of decaying plant tissue microorganism में play role in release of toxin। तो ये क्या करता है, टॉक्सिन को रिलीज करता है। ठीक है। the microbe may also not modify non toxic compound into toxic compound। नेक्स्ट मैकेनिकल कंट्रोल। तो अगर मैकेनिकल कंट्रोल की बात करें तो नंबर वन इज हैंड पिकिंग। जो इफेक्ट हो गया है, पैसे डिस्ट्रॉय हो गए तो उसको निकाल कर फेंक दो। ठीक है। इस स्टेज को डिस्ट्रॉय मैकेनिकल मीन्स एग्स ऑफ ग्रासहोपर कैन बी डिस्ट्रॉय बाय हैंड। तो इसको हम हाथ से तोड़ सकते हैं। नेक्स्ट अल्फा अल्फा जो एफिड्स होते हैं, अल्फा अल्फा जो एफिड्स होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, 10 इंचेस लॉन्ग चेन ड्रैग कर सकते हैं, जिससे उनकी जो लोकस्ट निम्फ होंगे वहाँ पे जो बीटल उसको खा जाएंगे, जो लोकस्ट होंगे। ठीक है। एफिड अगर डालें तो उसका लोकस्ट जो लिम्फ होगी उसको खा जाएंगे। नेक्स्ट यूरोपियन कॉर्न बोरर जो है, उसकी जो स्टोक है उसको शोर स्टोक शेडेड हो जाए तो उसको मार दो वहाँ से। हैंड पिक करके, हैंड पिक कर लो। शुगर बोरर एग है तो कैबेज बटरफ्लाई को हम हैंड पिक कर सकते हैं। सोफ्लाई लार्वे और मस्टर्ड को हम हैंड पिक कर सकते हैं। तो ये जो कुछ गिवन है ये हैंड पिक करके हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बर्निंग। तो हम पूरे फील्ड को बर्न कर देंगे तो जिससे अगर पेस्ट वगैरह है वो सारा का सारा वहाँ से क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। फिर कुछ उसके अलावा कुछ लोकेस्ट होपर होंगे, अडल्ट होंगे, वो क्या होगा, कंग्रीटिंग और मार्चिंग वहाँ पे कंग्रीट हो जाएंगे। नेक्स्ट इसके अंदर ट्रैपिंग। तो ट्रैपिंग क्या है, उसको ट्रैप कर लेना, उसको पकड़ के बांध देना है कोई इंसेक्ट को। तो ये पॉपुलर मेथड है जो इंसेक्ट को बांधने के लिए यूज होता है। उसको लाइट एक्सेट्रा की मेथड से उसको अट्रैक्ट करते हैं। तो ट्रैप यूजुअली फेल टू गिव एडिकेट क्रॉप प्रोटेक्शन बट प्रूव यूजफुल फॉर नो population build up and are convenient to collect insect sample। तो अगर हम क्या करेंगे, हमारा फील्ड है, फील्ड पे एक स्टिक लगा देंगे, स्टिक लगा के इस पे एक येलो ट्रैप आता है, येलो ट्रैप आता है उसको हम लगा देंगे। येलो ट्रैप से क्या होगा, जो भी वहाँ इंसेक्ट उड़ते फिरेंगे, इंसेक्ट पर हमें पता लग जाएगा कि वहाँ पे कौन से इंसेक्ट आ चुके हैं। तो हमें इंसेक्ट ट्रैप लगा लें तो हमें देखना नहीं पड़ेगा पर प्लांट जा जाके कि वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो इंसेक्ट ट्रैप से हमें डायरेक्ट पता लग जाएगा कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है और उसका हम टाइमली क्या कर सकते हैं, सोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है। तो उसके अलावा मैनी ट्रैप डिजाइन टू डेवलप रूम टाइम टू टाइप टू काफी सारे होते हैं। लाइक होपर डोजर होता है एक, ग्रास ग्रास होपर को कलेक्ट करने के लिए होता है, वो काफी स्टिकी होता है। नेक्स्ट बोल सकते हो कि दीज आर इंसेक्ट आफ्टर हिटिंग द बैक ऑफ द मशीन फॉल एंड बॉटम इनटू नैरो ओपनिंग कलेक्टिंग टू डाउन। तो वहाँ पे क्या होते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, मशीन्स होते हैं कुछ, उनको उसके अंदर क्या होता है, जो बॉटम होता है वहाँ पे आते हैं। इंसेक्ट आफ्टर हीटिंग टू बैक ऑफ द मशीन पीछे जाता है तो उसी टाइम क्या होता है कि पीछे से धक्का दे दिया जाता है, जो नैरो तरफ जा के वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। नेक्स्ट हमको मैंने बता दिया, येलो कलर का ट्रैप जो होता है वो क्या करता है, उस पे ऑयल की कुछ ड्रॉप्स होती हैं। ठीक है, वाटर की ड्रॉप्स होती हैं जो क्या कहती है, होपर को मार देती है, होपर को मार देती है। लाइक होपर आता है पैडी, शुगर केन और बीट क्रॉप्स के अंदर। ठीक है।
जो स्टिकी ट्रैप्स होते हैं वो क्या होते हैं, बोर्ड्स ऑफ येलो कलर के होते हैं। येलो कलर के होंगे तो उस पर ग्लू लगी होगी, तो अगर कोई, अगर क्या होता है कि अगर कोई इंसेक्ट वहाँ पे अटैक करता है तो वहाँ पे वो चिपकेगा ही चिपकेगा, तो वहाँ पे वो चिपक जाता है इंसेक्ट। तो इंसेक्ट चिपकने के बाद हम इंसेक्ट चिपकने के बाद हम क्या करते हैं, देखते हैं कि उसमें कितना अमाउंट ऑफ इंसेक्ट का, बोल सकते हो कि इंसेक्ट का कितना ज़्यादा वहाँ पे रोल है। तो इंसेक्ट चेंज करना, या इंसेक्ट वहाँ पे जैसे ही हम, पता लग जाएगा हमें इंसेक्ट का क्या रोल है वहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ पे पता लग जाएगा कि कौन सा इंसेक्ट है, उसमें क्या हमें ट्रीटमेंट करना है। नेक्स्ट बेरीज। तो जो बेरीज हैं उसमें हम बैरियर्स लगा देंगे। ठीक है, प्रिवेंट इंसेक्ट फ्रॉम द क्रॉप। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, फील्ड के अंदर बैरियर लग ही नहीं सकते, बट ये बैरियर लगा देते हैं, तो इसके बारे में पढ़ लेना। नेक्स्ट, येलो पेन ट्रैप। तो मैं बता चुका हूँ, उसमें येलो पेन होता है, लाइक येलो स्टिक होता है, वो वहाँ लगा देते हैं। उसके ऊपर वहाँ पे हम क्या करते हैं, एक किसी छा उसे टांग देते हैं। टांगने से क्या होता है, जिन लोग नीचे आग सेकते हैं या कुछ करते हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, सारे सारे इकट्ठे हो जाते हैं। नेक्स्ट इज टेम्परेचर कंट्रोल। तो टेम्परेचर को कंट्रोल करना सबसे बड़ी थिंग है इसके अंदर। तो जो क्या बोलते हैं, टेम्परेचर एक्सट्रीम फैटल टू इंसेक्ट। अगर ज़्यादा टेम्परेचर तो भी नुकसानदायक है, अगर कम टेम्परेचर होगा तो भी नुकसानदायक है। तो हम बोल सकते हैं जो लो टेम्परेचर डेट आर इनफ टू डोरमेंसी कैन प्रिवेंट डैमेज। अगर जिसके अंदर डोरमेंसी कम है, वहाँ पे क्या हो सकता है, वहाँ पे प्रिवेंट हो सकता है, वहाँ पे प्रिवेंट हो सकता है। ठीक है, लो टेम्परेचर डेट आर इनफ टू द डोरमेंसी कैन प्रिवेंट डैमेज। अगर वो क्या कहते हैं, अपनी जो पीएच है, पीएच कम वाला दूध ले आए या कुछ पानी वाला ले आए, तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि उसका जो टेम्परेचर है। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे अगर लो टेम्परेचर होगा तो डैमेज को प्रिवेंट करेगा। लो टेम्परेचर, ज़्यादा भी लो टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, फिर ग्रोथ ही नहीं होगी। तो एक मीडियम से टेम्परेचर होना चाहिए, आइडियल टेम्परेचर वहाँ पे होना चाहिए। एक्सपोर्टर टू सब जीरो टेम्परेचर, देखो अगर वहाँ पर टेम्परेचर फेवरेबल नहीं होगा तो वहाँ पे इंसेक्ट पेस्ट का अटैक आएगा ही, तो वहाँ वो उस टाइम पे क्या होगा, इंसेक्ट पेस्ट क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। तो आज हम यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे आगे। टिल देन टेक केयर, बाय।